नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के लिए अब मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। एक तो चिराग पासवान को अपने परिवार को संभालना है, तो दूसरी ओर उन्हें इस विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी को भी अब संभालना होगा। क्योंकि अभी तक रामविलास पासवान को लेकर ये कहा जा रहा था कि इस चुनाव में रामविलास पासवान अगर रैलियां करते तो प्रभाव जरूर पड़ता, और जब से चिराग पासवान ने यह फैसला लिया है कि उनकी पार्टी अलग होकर एनडीए से चुनाव लड़ेगी, तो उसके बाद मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। चिराग पासवान के लिए मुश्किल ये भी है कि इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने उम्मीदवारों की तो घोषणा कर दी, लेकिन वो पार्टी के स्टार प्रचारक खुद हैं। और इस मुश्किल वाली घड़ी में अब दिक्कत यह है कि चिराग पासवान कैंपेन करेंगे कैसे, क्योंकि पहले फेज़ का चुनाव जो है उसके लिए सिर्फ अब यहाँ से 15 ही दिन बच गए हैं। तो ऐसे में अब चिराग पासवान ने, हालांकि जो एनडीए का गठबंधन है उसमें बार बार यह संदेश दिया गया कि जिसे नीतीश का नेतृत्व पसंद है वही इस गठबंधन का हिस्सा होगा, बाकी इस गठबंधन से बाहर होंगे। और ये साफ संकेत था एलजेपी के लिए। एलजेपी के लिए ये भी कहा गया कि वह ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल करेंगे अपने चुनाव प्रचार में, ना ही उनके विकास कार्यों का वो चुनावी रैलियों में कोई भी जिक्र करेंगे। लेकिन हमने वह तस्वीर भी देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने गए, तो मोदी के कंधों पर सिर रखकर चिराग पासवान रो रहे थे। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से ये पूरी व्यवस्था की गई थी, और बिहार में बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे उन्हें पटना तक भेजा गया कि रामविलास पासवान की जो अंतिम यात्रा है वह सही ढंग से हो सके। और चिराग पासवान को हर वक्त सपोर्ट में, चिराग पासवान के सपोर्ट में हर वक्त बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे। चिराग पासवान ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्नेह और आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखे ट्वीट में चिराग पासवान ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पापा की अंतिम यात्रा में किए गए सहयोग के लिए हृदय से आभार। सर, आपने पापा की अंतिम यात्रा के लिए सभी व्यवस्था बिना मांगे की। बेटे के तौर पर मैं एक मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ। आपके साथ से हिम्मत और हौसला दोनों बढ़ा है। आपका आशीर्वाद व स्नेह हमेशा बना रहे। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर की शाम को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया, जिसके बाद कल पटना के दीघा घाट में उनकी अंत्येष्टि की गई। आपको ये भी बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे थे रामविलास पासवान। इतना ही नहीं, जब से एलजेपी ने यह फैसला लिया कि वह बिहार में एनडीए से अलग हो जाएगी, तब हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था जिस तरीके से बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार की तरफ से, जदयू की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि अब एनडीए वही है जिसमें सिर्फ 4 ही घटक दल होंगे, हम पार्टी, जेडीयू और बीजेपी और वीआईपी पार्टी। और इसमें यह भी साफ कर दिया गया था कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का अब एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई करते रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी की तरफ से भी यह बयान आया था कि असली एनडीए जो है वो एलजेपी प्लस बीजेपी है। लेकिन इस चुनाव में अब मुश्किल यह है कि चिराग पासवान ने उम्मीदवार तो उतार दिए हैं। पहले फेज़ के लिए उन्होंने लगभग 42 कैंडिडेटों का ऐलान किया है, और ये कैंडिडेट जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस सीट पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे हैं वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला अब देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से मुश्किल ये है कि जो चिराग पासवान बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की बार बार बात कर रहे हैं, वो आगे इस विधानसभा चुनाव में अब कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुश्किल वक्त चिराग पासवान के लिए है, और ख़ास करके पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता जिन्होंने पार्टी की नींव रखी और पार्टी को यहाँ तक लेकर आए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में चिराग पासवान, हालांकि जो ट्विटर पर वो लिख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें इस हमेशा सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी जदयू के साथ है, और बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि इस चुनाव में एनडीए का हिस्सा सिर्फ 4 ही घटक दल हैं। एलजेपी का उनसे बिहार एनडीए में कोई लेना देना नहीं, लेकिन केंद्र में उस वक्त रामविलास पासवान मंत्री बने रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर बयान दिया था। अब यहाँ से देखना होगा कि चिराग पासवान की आगे की रणनीति क्या होती है, और वो कब चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं।